नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? सर नमस्कार नमस्ते दिनेश सर। जी। नमस्कार दिनेश नमस्ते जी। सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते सर। चलिए, आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। गुरु के गोचर को लेकर के सेशन प्रारंभ करने से पहले एक बार श्री गणेश जी की आराधना कर लें, ताकि जो विषय हम लोग आज ले रहे हैं और जो हम पढ़ने वाले हैं, जो भविष्य में इसका उपयोग भी कर सके और हम लोग इसको अच्छे से भी करें। जय हो श्री गणेश। माँ सरस्वती को प्रणाम करें। नमस्ते नमस्ते सर। अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम सर, नमस्कार। तो आज का विषय है गुरु का गोचर। 22 अप्रैल को गुरु जो है गोचर में अपनी राशि को बदलने वाले हैं और वो मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु देव अभी ट्रांजिट में है। तो किस प्रकार से प्रभाव किसी के जीवन में पड़ने वाला है या सभी के ऊपर किस प्रकार से जीवन में प्रभाव पड़ेगा, वो हम यहाँ पर देखें। प्रारंभ करने से पहले जुपिटर का जो गोचर है वो आपके जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है, वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह का गोचर हमें समझना हो या उसके बेसिक कारकत्व यदि हम लोगों को समझने हो, तो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग कालपुरुष कुंडली को समझें और कालपुरुष कुंडली के अंदर भाव स्वामित्व के अनुसार जो भाव बनते हैं उस ग्रह के, उसके अनुसार आपके जीवन में फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि कालपुरुष कुंडली का दशम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी शनिदेव है। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव अपने गोचर में भी अपने कारकत्व में कर्म और कर्मों का फल वो आपको प्रदान करने वाले होते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपका जुपिटर जो है कालपुरुष कुंडली के अंदर नवम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जुपिटर है वो आपके भाग्य का अधिपति है, आपके भाग्य को दर्शाता है, ब्लेसिंग्स को दर्शाता है, गॉड। क्योंकि 12th हाउस का भी इसका स्वामित्व है, दान पुण्य धर्म, ये सारे के सारे जो कारकत्व हैं आपके जुपिटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु का जो गोचर है, जो गुरु अपने प्रबंध के अंदर आपके जीवन में क्या क्या चीजें करने वाला है, सबसे मुख्य चीज यहां पर आएगी कि उसको ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे। जहां जहां पर भी जाएंगे वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हुए चले जाएंगे। उक्त भाव से रिलेटेड जो धर्म है, जो राइटियस थिंग्स हैं, वो आपके जीवन के अंदर होंगी। जितने भी शुभत्व है आपके जीवन के अंदर, क्योंकि 9th हाउस देखिए भाग्य के अलावा ये भगवान का भी स्थान है, न्याय का भी स्थान है। आपके जीवन में आपको न्याय मिलना जुपिटर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो गुरु का जो भ्रमण है वो मुख्य रूप से ब्लेसिंग्स को लेकर के चलेगा। अगर मैं तत्व की बात करूं तो एकमात्र ग्रह है जो आपके आकाश तत्व से संबंध रखता है, ईथर। आकाश तत्व का मतलब ये हो गया कि जुपिटर के अंदर देवीय तत्व है। तो जुपिटर का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं देश दुनिया की भी बात करूं तो गुरु का शुभत्व में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब जब भी गोचर में गुरु पीड़ित होगा तब तक आम जनता में भी परेशानियां हो। तो इसका मतलब यह है कि फॉर वेलबींग, फॉर अच्छी चीजें जीवन के अंदर शुभत्व के लिए गुरु का गोचर देखना आवश्यक है। अब इसको देखना कैसे है?
तो देखिए, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। सभी के अपने अपने अलग अलग मत हैं। एक हमारा जो पराशर वे है, उससे हम लोग चंद्रमा से गोचर देखते हैं, उसके भिन्न मत बताए गए हैं। वहां पर हम लोग चंद्रमा से गोचर देखते हैं। अष्टक वर्ग पद्धति है, उसके अनुसार भी यहां पर देखा जाता है। एक वे है जो कि नाड़ी ज्योतिष के अनुसार चलता है। तो आज हम लोग जो गोचर का किस प्रकार से आपके जीवन में फल आता है गुरु का, वो हम नाड़ी के द्वारा देखेंगे कि वो आपके जीवन में किस प्रकार से फर्क डालता है। तो देखिए, यहां पर इन सिद्धांतों में सबसे मुख्य रूप से हम लोगों के सामने दो चीजें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि आपका गुरु किस राशि में गोचर कर रहा है, उस राशि के कारकत्व क्या है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि आपकी कुंडली के अंदर जहां से गुरु गोचर कर रहा है, उक्त भाव में कौन से नेटल प्लैनेट्स बैठे हो, उनको हम लोगों को ध्यान में रखना है। और तीसरी चीज जो हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे कि वो जो ग्रह हैं, उनके भाव स्वामित्व कौन कौन से हैं। जुपिटर जो है, अब इसी कालपुरुष कुंडली के अनुसार ही जितने भी ग्रह हैं बाकी के, उन सभी के आप कारकत्वों को समझ सकते हैं बड़े अच्छे से। तो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। ओके। तो आप कालपुरुष कुंडली में देखेंगे, सूर्य जो है किस भाव का स्वामी बनता है? आपके पंचम भाव का स्वामी बनता है। और पंचम भाव बेसिकली आपके पूर्व पुण्यों से संबंध रखता है। ये आपका यश के लिए माना जाता है, आपकी कीर्ति के लिए माना जाता है ना। पंचम भाव का स्वामी है सूर्य। तो सूर्य के जो बेसिक कारकत्व हैं, वो कारकत्व हैं आपका मान सम्मान। क्योंकि कालपुरुष कुंडली का पंचम भाव का स्वामी है, तो ये आपके संतान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का मुख्य कारकत्व एक है कि पिता का कारक भी है। तो आप मान करके चलिए कि जो सूर्य का बेसिक कारकत्व है कुंडली में, राज्य, मान सम्मान, सरकार, पिता। अब हम लोगों को यहां पर यह ध्यान रखना है, वर्तमान में जैसे मेष राशि के अंदर गुरु का गोचर होगा, तो यहां पर एक चीज ये देखना होगा हम लोगों को कि वो किस नेटल प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है। जहां से भी गुरु का गोचर होगा, वहां से आप मान करके चलें। मान 1, 5 और 9 भाव, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है 1, 5, 9 होती है। ये त्रिकोण देख रहे हैं आप लोग, 1, 5, 9। ओके। तो पहला सिद्धांत जो है, वो पहला सिद्धांत ये है कि गुरु जिस भी राशि से गोचर करे, जैसे वर्तमान में मेष से हो रहा है, आगे भी आप लोग ध्यान रखें, जिस भी राशि से गोचर कर रहा हो, उस राशि के त्रिकोण भाव में यदि सूर्य बैठे हों अकेले, तो आप ये मान करके चलें कि व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि का समय है। पिता से संबंधित जो है शुभ कर्म होने वाले हैं। यदि पंचम भाव पंचमेश से भी इसका संबंध हो जुपिटर का, तो ये एक ऐसा समय है जहां पर संतान का पक्ष, यदि किसी को संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर वो संतान होने का भी योग बनता है। तो गुरु का गोचर सूर्य से, नेटल सूर्य से यदि वो अकेले हैं, तो ये शुभ फल प्रदान करने वाले। और जितने भी कारकत्व हैं, मान लीजिए सरकार, सरकार से सहायता प्राप्त होगी, पिता की अगर माने तो पिता के लिए अच्छा समय रहेगा। लाइक वाइज आप लोग देख सकते हैं। ठीक वैसे ही इस कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा आप देख रहे हैं, कौन से भाव का स्वामी बनता है? चतुर्थ पद। सर फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस।
अब ये एक बड़ा विचित्र सी चीज है कि अगर मूल त्रिकोण साइन की बात करी जाए चंद्रमा के भाव से, तो वो षडाष्टक योग के अंदर आ जाता है ना। षडाष्टक योग में मीन्स धनु राशि और कर्क राशि दोनों षडाष्टक योग में है। इन जनरल जब भी जहां से भी गुरु का गोचर हो, उसके त्रिकोण भाव में यदि चंद्रमा हो, चंद्रमा जैसे अभी मेष राशि में गुरु का गोचर है, किसी के भी अगर मेष राशि में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उनके जीवन में, या जिनके भी चंद्रमा जो है सिंह राशि में बैठे हुए हैं या धनु राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हैं, उन सभी के जीवन के अंदर ये समय परिवर्तन का समय माना है। मीन्स चेंजेस बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि चेंजेस हर व्यक्ति जो है चेंजेस को पसंद नहीं करता ना। तो ये जो समय है बेसिकली आपका परिवर्तन का समय है, माता के साथ जीवन के अंदर घटनाओं का समय है। जलीय राशि है, जलीय ग्रह है चंद्रमा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो है सर्दी जुकाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यूज वगैरह कुछ हो, यात्राएं हो, चंद्रमा इज द कारक फॉर यात्रा हो। तो बेसिकली चेंजेस है लाइफ के जो यहाँ पर व्यक्ति को देने वाला हो। तो सूर्य से इसका गोचर शुभ है, चंद्रमा से इसका गोचर परिवर्तनशील है। उसके बाद में यदि हम लोग देखें कालपुरुष कुंडली में, आप देखें मंगल का स्वामित्व कौन सा है? So first and eighth. फर्स्ट एंड एट्थ हाउस। ओके। अब फर्स्ट हाउस किस चीज के लिए डिनोट करता है, क्या चीज डिनोट करता है? प्रथम भाव सेल्फ। Self, physical appearance, सेल्फ, personality, पर्सनैलिटी, स्वाभिमान, मान, देह। और एट्थ हाउस किस चीज का कारक है? transformations, ups and downs, inheritances. एक्सीडेंट्स, है ना, सडननेस। Hmm. तो इसका मतलब ये है कि यदि जिनके भी नेटल मंगल के ऊपर से गुरु का गोचर होगा, उन लोगों के लिए पहली चीज है मार्स द कारक फॉर एग्रेशन, मार्स द कारक फॉर करेज। व्यक्ति का करेज इंक्रीज होगा। मार्स द कारक फॉर अ यंगर सिबलिंग्स ऑल्सो, यंगर सिबलिंग्स के जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन साथ ही साथ में यदि वहां पर कुछ अशुभत्व या एट्थ हाउस का भी रोल आता है, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी के योग भी बनते हैं या चोट लगने के योग भी वहां पर बनते हैं। हेल्थ इश्यूज के अंदर बीपी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, इस तरह की परेशानियां वहां बन सकती हैं। बुद्ध का कारकत्व देखें आप, बुद्ध जो किस कौन से भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पर? 3 and 6. थ्री एंड। तो देखिए बुद्ध जो है बेसिकली कारक है आपका कम्युनिकेशंस का कारक ग्रह है। बुद्ध जो है आपकी शिक्षा का कारक ग्रह है। बुद्ध जो है आपके यंगर सिबलिंग्स भी बोले जाते हैं इनको, यंगर सिबलिंग्स के लिए भी, बहन बुआ बेटी के लिए भी माना जाता है, ननिहाल पक्ष के लिए भी माना जाता है। तो आप मान करके चलिए कि गुरु का गोचर यदि किसी के नेटल बुद्ध के ऊपर से जा रहा है गोचर में, अशुभ फल नहीं देता, ये शुभ फल प्रदान करता है। बेसिकली आपकी शिक्षा के लिए वाणी की बोलते हैं ना कि आपकी शिक्षा पद्धति के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, वाणी से संबंधित पॉजिटिविटी आएगी, कम्युनिकेशन लेवल आपके इंक्रीज होंगे। बुध व्यापार का कारक ग्रह, तो वहां पर व्यापार इंक्रीज होने की चीजें बनेंगी। तो इन जनरल गुरु का गोचर बुद्ध के ऊपर से जाने में आपको शुभ फल प्रदान कर, अनटिल अनलेस बुद्ध किसी अशुभ योग में ना हो। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक ग्रह को मान करके चल रहे हैं। यदि वहां पर और भी कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो जो चीजें हैं वो बदल जाती। वीनस देखें आप, कौन से भाव के स्वामित्व हैं कालपुरुष कुंडली में? 2 and 7. 2 एंड 7। तो इसका मतलब यह है कि किस चीज का कारकत्व आ गया शुक्र के पास में? धन और विवाह, फैमिली, वाणी. बेसिकली ये आपका जो शुक्र हो गया, आपका स्त्री का कारक हो गया, रिलेशनशिप्स के लिए हो गया, आपके धन के लिए हो गया, आपकी जीवन की लग्जरीज के लिए हो गया, सुख सुविधाओं के लिए हो। जब भी
जुपिटर का ट्रांजिट ऐसी राशि से होगा जहां पर कि शुक्र बैठा हुआ हो, तो वो समय आपके जीवन के लिए सुख समृद्धि, सुख सुविधाओं के अंदर बढ़ोतरी करने वाला बन, मीन्स इट्स अ टाइम फॉर इंक्रीज ऑफ योर लग्जरीज। बहुत बार जिनकी विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए, विवाह के लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर माना जाता है कि शुक्र के ऊपर से आपका जुपिटर जा रहा है, तो वहां पर विवाह ये होने की संभावनाएं भी बनती हैं। शनि आप देखें कि कौन से भाव के स्वामी बनते हैं कालपुरुष कुंडली के अंदर? कर्म और गेन। कर्म और केतु। तो इसका मतलब यह है कि जब भी गुरु का गोचर ऐसी राशि से होगा जो कि शनि से त्रिकोण की राशि हो, आपकी कुंडली के अंदर शनि की पोजीशन से त्रिकोण राशि हो या सेवंथ राशि हो, मतलब जुपिटर का संबंध अगर शनि से बनता है आपका, तो वो आपके जीवन के अंदर कर्म क्षेत्र से संबंधित शुभत्व लेकर के आने वाला है। नए काम जीवन के अंदर बनते हैं। इट्स अ गुड टाइम फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। जुपिटर अगर नेटल जुपिटर के ऊपर से जाएगा तो ऑब्वियस है कि वहां पर आपके धर्म से संबंधित चीजें जो है वो बढ़ोतरी होंगी, भाग्य में वृद्धि होगी। तो क्या है, राहु के ऊपर से जब भी गुरु का गोचर होगा, राहु और केतु एक सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है, और आप मान करके चलें कि यदि गोचर में अगर कभी गुरु आपको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कहीं ना कहीं रीजन राहु और केतु बने हुए हैं। या जीवन की कोई भी परेशानी यदि आपकी बनती है किसी की भी, तो वो तीन ही प्लेनेट हैं आपके, शनि राहु केतु, और उनमें भी राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु आपका सर्प का मुंह है, केतु जो है उसकी पूंछ है। तो अच्छा, राहु इसके अलावा बहुत विचित्रताओं की चीज है, मतलब जब भी गुरु का गोचर राहु के ऊपर से जाएगा, आप मान करके चलिए कि आपके जीवन के अंदर ये बदलाव का समय है, बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है व्यक्ति की, वो वहां पर बनती है। विदेशी जो कल्चर है उसकी तरफ आप ज्यादा आकर्षित होते हैं। विदेश से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर बनता है वहां पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि विदेश में जाना है, तो उस वो समय आपके लिए बहुत बेटर है। अशुभ बातें नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ ना अशुभत्व, तो राहु के साथ में बहुत सारे अशुभत्व जुड़े हुए हैं, तो हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे। जो मुख्य चीजें हैं वो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। इसका मतलब ये है कि जब भी राहु के ऊपर से गुरु का गोचर जाएगा, व्यक्ति को समझने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों समझने की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि व्यक्ति का जो सोच है वो बदलेगा, उसके जीवन में बदलाव आएंगे, हो सकता है वो आपको अशुभ लगे। और जुपिटर बेसिकली जीव कारक माना जाता है, तो जब भी राहु के ऊपर से ट्रांजिट जाएगा तो वो आपके लिए अशुभ है। और अगर मान लीजिए कि जिस भी कुंडली के अंदर गुरु का गोचर राहु के ऊपर से जा रहा है नेटल, और नेटल जुपिटर के ऊपर से राहु गोचर कर रहा हो, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ समय है जीवन। वो अलग कंडीशन है, खैर बहुत लंबा हो जाएगा। केतु जो है, स्वाभाविक रूप से केतु के लिए बोला जाता है कि मोक्ष कारक है, तो जब भी जुपिटर का जो संबंध जो है आपका गोचर में केतु से बनेगा, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी, आध्यात्मिक संबंध बनेगा। बहुत बार कहा जाता है कि घर के अंदर जो है धार्मिक आयोजन होते हैं, और ये आयोजन शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। दोनों प्रकार की घटनाएं वहां पर संभव, गुरु और केतु के ऊपर गुरु का गोचर। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझा अभी हम लोगों ने, गुरु का गोचर जहां से भी जाएगा उसका संबंध एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सूर्य से जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, चंद्रमा से परिवर्तन आएगा, मंगल से करेज में वृद्धि होगी, बीपी का इश्यूज हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह का भी रोग बन सकता है, सर्जरी का योग बन सकता है। अगर वो बुध से जाएगा तो वहां पर यदि आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट यदि कोई है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर वहां पर विनस के ऊपर से जा रहा है तो आपकी सुख सुविधाएं जो है वो इंक्रीज होने वाली हैं। दिस इज गुड टाइम फॉर यू।
अगर वो शनि के ऊपर से जाएगा तो वो आपके लिए शुभ है। राहु के ऊपर से जाएगा अगर गोचर में, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा, विचित्रता भरा जीवन रहेगा, परिवर्तनशील जीवन रहेगा। केतु से जाएगा तो वहां पर धार्मिक आयोजन होंगे, शुभ भी हो सकते हैं, वहां पर अशुभ भी हो सकते हैं। ओके, अब बात आती है, कंप्लीट हो गए ना प्लैनेट्स, आई थिंक सारे प्लैनेट्स कंप्लीट हो गए। अब जी। यहां पर बात आती अब यहां पर बात आती है कि हाउस लॉर्डशिप। आप मान करके चलिए कि गुरु जो है, यदि ऐसे त्रिकोण भाव से जा रहा है जहां पर प्लैनेट्स नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ भी बदलाव करना चाहें तो वहां पर आप बदलाव कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, गुरु का गोचर यदि लगन भाव से जा रहा है या लग्नेश से जा रहा है, इसका अर्थ ये है सेल्फ इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। स्वयं का अगर हेल्थ इश्यूज वगैरह बन रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज वहां पर दूर होंगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वहां पर मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वाभिमान में वृद्धि। उसका जो दृष्टि रहेगा पांचवा, वो आपके पंचम भाव के ऊपर रहेगा, जो कि आपका ज्ञान का भाव है। नवम भाव पे रहेगा जो कि भाग्य स्थान है। गुरु का गोचर यहां पर होकर के देखिए, आप लोगों को यहां पर ब्लेंड करना पड़ेगा जो नेटल के प्लैनेट्स हैं उनको, प्लस नेटल प्लैनेट्स के साथ में हाउस लॉर्डशिप। जब भी लगन भाव से जाएगा वो आपके लिए शुभत्व लेने वाला है। सेकंड हाउस से अगर जाएगा ट्रांजिट में, तो सेकंड हाउस किस चीज का भाव है? धन, कुटुंब, वाणी। धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपकी फैमिली से संबंधित इंक्रीज होने वाले हैं, वहां पर ब्लेसिंग्स जो गॉड का है, वो ब्लेसिंग्स आपके सेकंड हाउस के ऊपर है, जहां पर धन में वृद्धि का समय है। छठे भाव पे रहे, यदि आपकी कोई शत्रु है तो शत्रु हंता योग बनता है, शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। दशम भाव के ऊपर उसका दृष्टि होगा तो आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि होने के जो योग बनेंगे। थर्ड हाउस से अगर ट्रांजिट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका स्किल्स वगैरह इंक्रीज होंगी। सप्तम भाव के ऊपर उसका दृष्टि होगा तो इसका मतलब विवाह जीवन के ऊपर जो है वो आपका आशीर्वाद रहेगा। इलेवंथ हाउस से अगर जो दृष्टि जाएगी उसकी तीसरे भाव से, इसका मतलब आपके नए मित्र बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, गेम्स में वृद्धि होगी। फोर्थ हाउस से अगर ट्रांजिट होगा तो इसका मतलब ये है कि चतुर्थ भाव की जो सुख है उसके अंदर वृद्धि होगी। अष्टम भाव जो है आपका, वो अध्यात्म की तरफ आपका रुझान रहेगा। 12वां भाव में दृष्टि होगा, इसका मतलब ये है कि आपकी दान पुण्य की वृत्ति जो है वहां पर वो इंक्रीज होगी। पंचम भाव से अगर गोचर होगा गुरु का, तो सेम वही चीज है कि पंचम भाव आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। नाइन्थ हाउस आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है, लगन स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुरु का गोचर अगर छठे भाव से होगा तो स्वाभाविक है ये आपके शत्रुओं का भाव है यहाँ पर। यदि आपके शत्रु हैं, यदि आप परेशान है शत्रुओं से, तो ये समय रहेगा कि जहां पर आप अपने शत्रुओं से आपकी रक्षा, ब्लेसिंग्स फॉर यू। सेम उसका दृष्टि जो है आपका टेंथ हाउस के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके कर्म के लिए। सेकंड हाउस आपके फैमिली के लिए, तो ये जो समय है आपके धन के लिए, फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। खास बात यह है छठे भाव के गोचर में गुरु का, कि यहाँ पर आपको एक मौका मिलेगा कि आप अपने शत्रुओं से आपकी रक्षा हो, वहां से आपका बचाव हो। सेवंथ हाउस का गोचर जो है बेसिकली आपका काम त्रिकोण है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके नए संबंध बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, करेज में इंक्रीज होगा, स्किल्स के अंदर वृद्धि होगी। अष्टम भाव से यदि गुरु का गोचर होगा तो आप मान करके चलें कि अष्टम भाव मिस्टिकल चीजों से संबंध रखता है। हो सकता है आप अकल्ट की तरफ आप जाए, सम सीक्रेट एक्ट्स वहां पर आपकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई गंभीर रोग चल रहा है, तो वहां पर एक मौका आएगा कि वहां पर भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त। वहां से एट्थ हाउस से जो
आपका दृष्टि रहेगा वो 12वें भाव के ऊपर रहेगा, जो कि ऑब्वियसली खर्चे भी इंक्रीज होंगे वहां पर, खर्चों के अंदर वृद्धि रहेगी। 4th हाउस फैमिली का सुख में वृद्धि रहेगी वहां पर। तो लाइकवाइज आप जितने भी हाउसेज हैं, 9th हाउस आपका धर्म है, इसका मतलब आपके धर्म की वृद्धि रहेगी, आपका समाज में यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नए गुरुजन आपको प्राप्त होंगे। 10th हाउस में अगर गोचर होगा तो वो समय आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। नई चीजें आपके जीवन के अंदर, नए चैलेंजेस आपके जीवन के अंदर आएंगे। 11th हाउस का गोचर, नए मित्रों के साथ में संबंध बनेंगे। और 12वां जो गोचर है बेसिकली वो आपके दान पुण्य धर्मों के अंदर आपकी वृद्धि होगी। अच्छा, अब एक चीज आती है कि जब गुरु का गोचर सभी भावों से अच्छा है तो बुरा कब होगा, है ना? तो इसका मैं आप लोगों को वे बता देता हूँ एक बार। एक लाइव चार्ट ले, जो चार्ट है वो देख करके आप लोगों को मैं समझा दूंगा किस प्रकार से आपको ले। अच्छा, अब जैसे वर्तमान में मेष राशि के अंदर गोचर चल रहा होगा, क्योंकि होने वाला है आपका 22 अप्रैल को। तो मेष राशि कौन सी चीज है जो ज्यादा एक्टिवेट रहेंगी वहां पर? तो हमें यहाँ पर मेष राशि के कारकत्व जो है उनको भी यहाँ पर हम लोगों को समझना। तो मेष राशि के कारकत्व किसी को पता है आप लोगों को? सर एक्शन, एक्शंस फायर। रहेंगे, फायर, बेसिकली अग्नि तत्व राशि है। हाँ। अग्नि तत्व राशि, इसका मतलब ये है कि इस राशि के अंदर बहुत सारा एग्रेशन है। अग्नि तत्व राशि होने के अनुसार और क्या क्या चीजें होंगी यहाँ पर? यहाँ पर स्वाभिमान है ना, हम्म। स्वाभिमान। ओके। चर राशि है। सॉरी, इसका मतलब चर राशि है, इसका मतलब फास्ट मूविंग है, तुरंत एक्शन लेने वाला है यहाँ, है ना? कौन कौन सी चीजें यहाँ पर संबंध रखेंगी? इसका मतलब जितने भी एक्शन ओरिएंटेड वर्क हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस से रिलेटेड, मिलिट्री सर्विसेज, या आप मान करके चलें फायर, फायर से रिलेटेड जो कर्म है, हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके मेष राशि से संबंध रखती हैं। इसका मतलब ये है कि जब गुरु का गोचर मेष राशि में जाएगा, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल कुंडली, मेष राशि के संबंधित जितने भी कारकत्व हैं उनके अंदर वृद्धि होगी। ये त्रिकोण जो है बेसिकली 1 5 9, इसको धर्म त्रिकोण बोला जाता है। डायरेक्शन जो है इसका ईस्ट है, पूर्व दिशा मानी जाती है। अब इसका एक्टिवेशन का मतलब क्या हुआ? इसका एक्टिवेशन का मतलब ये है कि व्यक्ति में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी बहुत ज्यादा, स्वाभिमान मान सम्मान की बातें ज्यादा होंगी, एग्रेशन व्यक्तियों के अंदर जो है इंक्रीज होगा, वो जो सभी में होने वाला है, जो ऑल ओवर के साथ घटनाएं घटी। धर्म से संबंधित घटनाएं आपकी ज्यादा होंगी, वहां पर उनका जो रुझान है वो ज्यादा रहेगा लोगों का। मेष राशि जो है बेसिकली सरकार से भी संबंध रखती है, तो मीन्स सरकार भी यहाँ पर एक्टिव रहे। तो अगर हम लोग कहें कि देश दुनिया में क्या घटेगा, तो आप मान करके चलिए कि एग्रेशन की घटनाएं बढ़ेंगी, धर्म से रिलेटेड जो घटनाएं वो ज्यादा इंक्रीज होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी उनके अंदर बढ़ोतरी होंगी, भूमि से संबंधित कार्यों में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ एक विशेष बात आ जाती है, होगा क्या यहाँ पर? गुरु का गोचर जिस समय मेष राशि में होगा, उसी समय पर यहाँ पर राहु का गोचर भी चल रहा हो, और वो इस तरीके से होगा कि गुरु जो है मूव कर रहा होगा राहु की तरफ, और राहु जुपिटर की तरफ मूव कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चीजें बदल जाएंगी। लाइव सेशन। हाँ जी। ओके। तो यहां पर चीजें बदल जाएंगी, और वो किस रूप में बदलेंगी? तो आप मान करके चलिए राहु जो है बेसिकली इल्यूजन्स का कारक ग्रह है, और जिस भी राशि में जाएगा उस राशि के जो कारकत्वों को बढ़ाने वाला है। वर्तमान में
एट प्रेजेंट ये आपका मेष राशि में गोचर कर रहा है, और इसका मेष राशि में गोचर में होने की वजह से इसका इफेक्ट कौन कौन सी राशि में एट प्रेजेंट बताएंगे आप लोग? सर राहु का बिल्कुल, 159। 1-5। हालांकि ये गोचर जो मेरा सेशन है वो गुरु के गोचर को लेकर के है, लेकिन ये स्पेशल स्थिति है कि गुरु की तरफ राहु जा रहा है। तो इसको भी हम लोगों को समझना होगा कि वर्तमान में राहु कर क्या रहा है। तो आप मान कर चलिए कि जब से राहु मेष राशि के अंदर एंटर हुआ है, और ये मेरे हिसाब से अक्टूबर तक जो है, शायद दिसंबर तक यहाँ पर इस राशि के अंदर रहेंगे राहु देव। धर्म से रिलेटेड जो अ, उन्माद है वो इंक्रीज हुआ है। सेल्फ से रिलेटेड जो बोलते हैं मान सम्मान के अंदर या स्वाभिमान वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। इसको पॉजिटिव वे में नहीं लूंगा मैं, इट इज अ नेगेटिव वे। अब यहां पर जब होगा गुरु का गोचर, तो गुरुदेव कहेंगे और राहु अलग अलग बातचीत, दोनों के जो मेन मोटिव हैं वो दोनों चेंज होते हैं। मीन्स गुरुदेव कहेंगे कि आई वॉन्ट टू डू गुड, अच्छा करना चाहता हूँ लोगों के साथ में, और राहु देव वहां पर आकर के उनको रोकने की कोशिश कर। और इसका मतलब क्या होगा? एग्रेशंस बढ़ेंगे, एक तरह से दो भिन्न मत की लड़ाई होगी, और उसका मेजरली इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो ओवरऑल, अगर मैं बदलू लूं, ओवरऑल सरकार के ऊपर पड़ने वाला है, धर्म से रिलेटेड चीजों के ऊपर पड़ने वाला है। हो सकता है कि आपके जो बैंकिंग सिस्टम है वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को नजर आए, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है धनु राशि पर। ऑल जो थ्री आपके जो हाउसेज है उन तीनों के यहाँ पर एस्पेक्ट पड़ते हैं, तो मेजरली सरकार से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। तो हम लोगों को ये चाहिए होगा कि रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे, जो हॉट टॉक्स है उससे हम लोग दूर रहें। मेजरली यहाँ पर रिलीजन को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने वाली। सर जब ये गोचर अब जैसे जुपिटर आएगा और राहु क्योंकि उल्टा चल रहा है, तो मतलब उनमें राहु की गिरफ्त में आ रहा है लाइक जुपिटर। बट व्हेन जुपिटर एग्जैक्ट, क्रॉसेस और राहु में कंसिडरेबल डिग्री गैप हो जाए, तब ये प्रॉब्लम इतना नहीं रहेगा, राइट? नहीं रहेगा, फिर नहीं रहेगा ना प्रॉब्लम। हम्म। फिर इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी जुपिटर इस तरीके की पोजीशन में आता है ना, तो जो ब्लेसिंग्स हम लोगों के पास में आनी चाहिए वो ब्लेसिंग्स को एक तरीके से ब्लॉक कर दे। करप्ट कर देते तो हैं। जुपिटर तो चाहते हैं कि वो आपके साथ में अच्छा करे, लेकिन वहां हम्म। पर हो क्या रहा है कि राहु उसको ब्लॉक करके रखेगा। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको लगन वाइज देखें तो लगन वाइज देख सकते हो, अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रकार से फल पड़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि देखिए, सबसे मेन चीज है कि आप लोगों के जीवन में मुख्य घटनाएं जो हैं, वो सिर्फ तब होती हैं जब दशा अंतर्दशा भी इन लोगों के साथ जो इन गोचर के साथ में सम्मिलित। Sir, हाँ जी, बताएं। हेलो। simultaneously, Saturn is also aspecting एग्जैक्टली, Aries. एग्जैक्टली, मैं उसी, Simultaneously, Saturn is also aspecting Aries. जी जी, मैं उसी पॉइंट पे ऊपर आ रहा हूँ। That effect also will be there in that. नॉट ओनली दैट ना, क्योंकि जब भी हम लोग बात करेंगे ना, देखिए, एक एक ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि हर ग्रह को गोचर में अपना काम करना। अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि देव को कर्म और कर्म फल दाता है, वो अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। वो अभी आपके कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए। जब गुरुदेव हैं तो गुरुदेव को ब्लेसिंग्स का काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। राहु देव जो है उनको अपना इल्यूजन्स वाला जो भी चीजें करनी है या आपका आउट ऑफ जब ऑफ थिंकिंग करना है, वो राहु देव अपना काम कर रहे हैं। केतु देव जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अब होगा क्या? तो सपोज कीजिए किसी का मेष लगन, ओके, तो मेष लगन में ये जो गोचर होगा,
अगर मैं इन तीनों को ही सम्मिलित कर लूं, राहु को, शनि को और आपका जुपिटर को, तो क्या क्या संभावनाएं बन करके आप लोगों के सामने आ। सबसे पहले आप देखिए, मेष लगन के लिए फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर होगा। ओके। वर्तमान में शनि का गोचर कौन से भाव में जा रहा है उनके लिए? 11वें। 11। 11वें भाव। तो 11वें भाव में शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है शनि का गोचर? शुभ माना जाता है। गेंद देगा ना, गेंद के लिए हम्म। दिस इज गुड टाइम, है ना। अच्छा, उसका तीसरा दृष्टि जो है वो लगन स्थान के ऊपर आ रहा है। तो शनिदेव क्या बोल रहे हैं लगन स्थान के ऊपर आकर के अपने थर्ड दृष्टि से? मेहनत करो और फल दूंगा। बस डिसिप्लिन में रहो आप, हम्म। अपनी स्किल्स को इंक्रीज कीजिए आप। जुपिटर अब जब लगन में आ गए हैं, तो जुपिटर अब क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके लाइफ के अंदर गुड अपॉर्चुनिटीज दूंगा, मैं आपको अच्छी थॉट्स दूंगा, आपका जो पर्सनैलिटी है उसको मैं इंक्रीज कराऊंगा इन अ पॉजिटिव वे। अब यहाँ पर राहुदेव भी लगन में आ रहे हैं, तो राहुदेव क्या बोल रहे हैं? राहुदेव कहते हैं कि साहब ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ डर भी दूंगा, कुछ ऐसी थॉट्स दूंगा जो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ हो। तो इसका मतलब तीन तरह के रिजल्ट यहाँ पर एक साथ आपको प्राप्त हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? By the way, all these three planets will also be aspecting Leo. एग्जैक्टली, बिल्कुल लियो को भी कर रहा है। अब लियो में क्या प्रभाव होगा? एक बेसिक रूल है, आप मान करके चलें, जिस भी भाव में दो या दो से अधिक मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो या चल रहा हो, और किसी भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उस भाव से संबंधित जो सुख है वो आपके नगण्य होते हैं। मोस्टली लोग क्या बोलेंगे कि मेष राशि के अंदर आने के बाद में जुपिटर आएगा तो बहुत ज्यादा अशुभ होगा। ऐसा नहीं है। जुपिटर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर एक बार राहु को क्रॉस कर जाए उसके बाद में जो अच्छी थॉट्स है, अपॉर्चुनिटीज जो देने हैं वो देंगे। पंचम भाव के ऊपर जो पॉजिटिविटी है वो भी वो देने वाले हैं, देंगे, है ना। तो ओवरऑल कैसा रहेगा मेष लगन के लिए अगर ये ट्रांजिट की मैं बात करूं तो? Good. अच्छा है। ओवरऑल इज गुड ना। ओके। अगर हम लोग इन लगनों में ही बात करें तो वृष लगन के लिए कैसा रहेगा? तीनों का गोचर आप लोग देख सकते हैं। पहली चीज, शनि का कर्म का आप लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। 10th हाउस में गोचर कर रहा है, कैसा है 10th हाउस का गोचर? दिस इज गुड ना। गुड। ओके। 12th हाउस के अंदर जुपिटर का गोचर है, वो क्या कहेगा? रिलीजियस एक्टिविटी, दान पुण्य। रिलीजियस एक्टिविटीज, फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटीज भी कहेंगे ना। राहु अगर वहां पर है तो राहु किस चीज का कारक है? खर्चे करवाएगा, अनसीन आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, उनकी वृद्धि करवाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर गुप्त शत्रु, जो टॉरस लगन है वो ऑलरेडी अपने गुप्त शत्रुओं से लड़ रहे हैं, जो हिडन एनिमीज हैं वो उनके सामने आ रहे हैं एट प्रेजेंट। मीन्स आप तीनों का ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लेसन को और लंबा करूँ ना, क्योंकि होता क्या है ना, पहली चीज, योग जो है आपकी कुंडली के अंदर हमेशा आपके योग एक्टिवेट होते हैं। गोचर का ठीक है कि गोचर के ग्रह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शनि गोचर के अंदर जब आपकी कुंडली जब आप देखेंगे, शनि आपकी कुंडली में किसी विशेष योग में शामिल है, वो उसके अनुसार आपका फल प्रदान कर रहा है। गुरुदेव आपकी राशि के अंदर अलग योग के अंदर शामिल होंगे, वो अलग प्रभाव प्रदान कर, क्योंकि सबका संबंध आपके अलग अलग ग्रहों से भी होगा ना वहां पर। ओके। मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा आप देख सकते हैं। गुरु का गोचर कहां से जाएगा? 11th। लाभ स्थान से, 11th हाउस से जाएगा। 11। 11th हाउस किस चीज का है? 11th हाउस इज हाउस फॉर अगेंस्ट ना। इसका मतलब जुपिटर का ट्रांजिट जब यहाँ होगा तो इसका मतलब जुपिटर ये कहेंगे कि मुझे आपको गेंस देने हैं, आपको मुझे लाभ प्रदान करना है। ओके।
लेकिन राहु जब यहाँ पर है तो राहु क्या कहेंगे कि आपके गेन्स तो हो जाएंगे, लेकिन वो गेन्स को मैं अटका करके रखूं। इसका मतलब मनी को स्टक करो। तो मतलब जुपिटर अपना काम करेगा, राहुदेव अपना काम करेंगे। और यहाँ पर आपका शनिदेव वो क्या काम कर रहे हैं? शनिदेव कह रहे हैं कि मैं आपके 9th हाउस से गोचर कर रहा हूँ। 9th हाउस जो है आपका धर्म का भाव है, आपके हायर अथॉरिटीज का भाव है। मुझे यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव है। वंस गुरु राहु को क्रॉस कर जाए तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स हैं या स्टॉक ऑफ मनी है या जो चीजें चलेंगी वो चीजें यहाँ पर दूर हो जाएंगी वक्त के साथ। सर जुपिटर अभी राइट नाउ अभी पाप कर्तरी में है सर, तो अभी भी जुपिटर थोड़ा सा वो एफ्लिक्टेड। शुभ, बिल्कुल वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे ना। मतलब उनका जो काम है ब्लेसिंग्स देना, वो ब्लेसिंग्स रुक जाएगा ना। ओके। कर्क लगन के लिए अगर आप देखना चाहें, कर्क लगन के लिए देखें आप। टफ है टाइम, प्रॉब्लमेटिक है ना। कैसे प्रॉब्लमेटिक है? शनि का अगर गोचर की बात करें तो शनिदेव 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं फॉर अ कर्क लग्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कर्क राशि। अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जीवन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर चालू हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। राहु भी 10th हाउस से गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जुपिटर यहाँ पर आकर के कुछ अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। कब तक नहीं हो पाएगी? जब तक जुपिटर राहु को क्रॉस नहीं करे और वो ऐसी दूरी पे नहीं आ जाए जहां पर वो अपना का शुभत्व जो है जुपिटर का वो व्यक्ति को मिल सके। तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स इन अ प्रोफेशनल लाइफ, लॉट्स ऑफ होप, बट एट द एंड इतनी होप जो आएगी 3-4 महीने में, वो होप जो है वो बंद हो जाए। सेम वे में अगर हम लोग देखें लियो लगन के लिए क्या इफेक्ट होगा। सैटर्न जो है 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस किस चीज का है? न्यू पार्टनर्स का, व्यवसाय का। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको नए पार्टनर्स मिल रहे हैं, या सैटर्न यहाँ पर आकर के कह रहा है कि मुझे आपको नई अपॉर्चुनिटीज देनी है रिलेटेड टू योर बिजनेस। राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? राहु 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं राहु? कि आपकी जो हायर अथॉरिटीज हैं, आपके बॉसेज हैं, आपके फादर हैं, उनसे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता रहूंगा। जुपिटर का ट्रांजिट यहां से होगा। जुपिटर क्या कहेंगे कि मुझे ब्लेसिंग्स दें, कि आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए, आपके भाग्य की वृद्धि होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं राहु और बृहस्पति। तो हाँ जी। राहु स्टूडेंट्स के लिए हाँ। ये जो 9th हाउस से राहु और बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो वो कैसा हम्म, फल देंगे? हम्म। राहु है तो तकलीफ होगी इसमें। देखिए राहु अकेला यदि है और व्यक्ति अगर कहता है कि साहब मुझे कुछ फॉरेन जाना है, मैं फॉरेन कल्चर में जाना है, वहां जाकर के पढ़ना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसका मतलब राहु यहाँ पर इस त्रिकोण में आकर के एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न कुछ बाधाएं प्रदान करेगा। विदेश से संबंध रखता है तो ठीक है कि वहां पर वो पॉजिटिविटी दे सकता है। जुपिटर जब यहाँ पर ट्रांजिट में आएगा तो वो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव मीन्स राहु का गोचर कुछ न कुछ शिक्षा से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर अड़चन पैदा करेगा फॉर लियो असेंडेंट। Sir, for Leo ascendant, हाँ he may have some problems for self because Saturn is aspecting Leo, Rahu is aspecting Leo. एग्जैक्टली। And Saturn is also aspecting the 9th From house. health issues also he may get. हाँ जी। The native may get health issues. हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि राहु कहाँ कहाँ पर दृष्टि डालेगा? 159 में जा रहा है। Yes. इसका मतलब आपको मेष लगन के लिए, लियो लगन के लिए और धनु लगन के लिए इज नॉट अ गुड थिंग ना। Yes. और सर अगर मैं इसको देखिए, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि इन
तीनों के लिए ही जब लगन के ऊपर आपका राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लिए ये समय है बदलाव का, आपका एटीट्यूड चेंज होने का। मोस्टली आपका एटीट्यूड जो है वो बदल जाए, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना। दूसरा क्या फर्क पड़ेगा? पर्सनैलिटी चेंज होने से मतलब ये है कि ओवरवेट होना, वेट लॉस होना, हो सकता है कि चेहरा जो है वो चेंज होना, उसका कलर चेंज होना, लाइक कोई जो पर्सनैलिटी है वहां पर भी कंप्लीटली चेंज होगा। और एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, दैट इज राहु का कुछ। सर अगर यहाँ पर नाइन्थ में केतु भी हो हम्म तब क्या देखिए, डिफरेंस है? जब नेटल केतु के ऊपर राहु जाता है तो वो शुभ नहीं माना जाता, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेकर के जाता है। क्योंकि देखिए, मैं अब एक चीज बताऊं, एक सेशन में कर चुका हूँ सैटर्न का। मैं ज्यादा सैटर्न का या शनि का मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि हम लोगों का पूरा जो सेशन है ना, वो जुपिटर ट्रांजिट का है, वो बदल जाए। यहाँ पर मेजरली आप मान करके चलिए कि शनि का सिंपल सा ये है कि उसको कर्मों से संबंध रखना है। नेटल प्लैनेट्स जो भी शनि से संबंध रख रहे हैं, एट प्रेजेंट मान लीजिए कि शनि के, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि एरीज साइन के ऊपर दृष्टि चल रहा है, ये एरीज साइन के ऊपर दृष्टि है, इसका मतलब ये है कि 9th हाउस इज एक्टिवेटेड। अब वहां पर मान लीजिए कि नेटल प्लेनेट आपका कोई मान लीजिए 10th लॉर्ड बैठा हुआ है, इसका मतलब एक सैटर्न ट्रांजिट में आपके 10th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो इवेंट्स है मेजरली यहाँ पर घटेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? दिनेश जी, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ जी। हाँ, तो so Saturn is putting a third aspect on Mesh, but that's his debilitated sign. So would that be more difficult aspect? नहीं, एस्पेक्ट डिफिकल्ट नहीं, गोचर का इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप पर्सनल चार्ट के ऊपर आएंगे ना, सबका जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए यही जो कुंभ का शनि है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और एक व्यक्ति के लिए यही जो शनि है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा। मीन्स एवरी चार्ट जो है वो डिफरेंट है। और उसके लिए एक सेशन हम लोगों ने पहले भी किया था शनि का गोचर का, वो सेशन आप लोग देखिएगा, वो डीपली हम लोगों ने ऑलमोस्ट शायद 1.25 घंटे का सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन। My ओके। question is more because Shani is debilitated in Aries, right? So it's aspecting Aries. So would that not be more difficult because it's of the नॉट एट debilitated ऑल, sign? No? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, मान करके चलिए, एरीज साइन अभी जहां पर है, ये ओवरऑल सबके लिए बता रहा हूँ, एरीज साइन जहां पर भी है आपकी कुंडली के अंदर, आपकी लगन कुंडली की बात करें, जो लगन कुंडली का जो मैट्रिक्स है वो आपकी ऑल लाइफ चलने वाला है। आपकी जीवन में वो सिर्फ वही घटनाएं घटेंगी जो आपका लगन कुंडली का है, पहली। दूसरी चीज है कि गोचर आपकी लाइफ के अंदर क्या करे। तो इसका मतलब यह है कि अलोन गोचर से हम लोग नहीं देख सकते, उसको दशांतर दशा जो है वो भी वहां पर महत्व रखता है। और सबका गोचर देख करके जो कुंडली में आपके योग बने हुए हैं, उनके अनुसार आपका फल मिलता है। तीसरी चीज जो बेसिक थिंग है, जो एट प्रेजेंट चल रहा है, शनि का दृष्टि जो है आपका एरिस साइन के ऊपर है, और वहां पर अभी आपका राहु का गोचर है। मीन्स दो पाप ग्रह जो हैं वो एट प्रेजेंट एरिस साइन के ऊपर दृष्टि डाले हुए। अब ये क्या करेंगे? जब भी पाप ग्रह किसी एक राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो इसका मतलब उनमें पृथकतावादी गुण होते हैं। अब ये एरिस साइन आप लोगों के चार्ट में जहां पर भी स्थित है, सपोज कीजिए किसी के सेकंड हाउस के अंदर एरिस साइन है, तो इसका मतलब ये समय उनकी लाइफ में जिनका भी एरिस साइन है, मीन मीन लगन के लिए मान लो, तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर चल रहा होगा। बैंकिंग से आपका जो बैंक बैलेंसेज है वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा होगा। 9th हाउस जो है वो आपका फादर का हाउस है, जैसे आपका लियो लगन के लिए। इसका मतलब लियो लगन के लिए एट प्रेजेंट 9th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं उनके अंदर व्यक्ति को जो हायर एजुकेशन है, पिता है, या हायर अथॉरिटीज है, उनसे रिलेटेड जो पृथकताएं हैं वो एट प्रेजेंट उन लोगों को अच्छा फल नहीं मिल रहा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जब Yes. यहां पर जुपिटर ऐड हो जाएगा, जब जुपिटर ऐड हो जाएगा तो वो एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पॉजिटिविटी लाएगा सिर्फ तब जब वो राहु को क्रॉस कर जाएगा। नाउ क्लियर? Yes. Yes, sir.
सभी लग्नों को देखना है या? चलिए देख लेते हैं। ओके, फॉर विर्गो असेंडेंट, विर्गो असेंडेंट, नॉट अ गुड टाइम। नहीं सर, अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में आ जाएंगे। शनि का गोचर भी चल रहा है अभी सिक्स हाउस में, इसका मतलब क्या होगा? शत्रु, एनिमीज से फाइट करना, एनिमीज से लड़ना, या जो भी है एनिमीज, मतलब चैलेंजेस एनिमीज की तरफ से, कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ रहा है। एट हाउस से राहु का गोचर है, राहु का गोचर एट हाउस से मतलब क्या हुआ कि अ, व्यक्ति का जो ध्यान है वो मिस्टिक की नॉलेज की तरफ ज्यादा जा रहा है, लाइफ के अंदर सीक्रेटिव थिंग्स जो है, इस तरह की चीजें घटित हो रही है। जब जुपिटर यहाँ पर जाएगा तब क्या होगा? थोड़ा वो फियर में रिलीफ मिलना चाहिए ना, जो रिलीफ राहु। मिलेगा, लेकिन फिर फियर। भी मैं यहाँ कहूंगा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ कहेंगे कि कन्या लगन वालों की थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर ये योग बनता है जो कि सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, और खास तौर से अगर वो ऐसी मिस्टिक चीजों के अंदर जा रहे हैं जो कि आपका तंत्रा है या इस तरह की चीजें, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उनसे यहाँ पर दूर रहना पड़ेगा, है ना? ये हम नवांशा कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन पे। राशि चक्र जैसे, क्योंकि हम लोग लगन की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल लगन। ओके, लिब्रा साइन के लिए क्या होगा? मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं इश्यूज है, और मैरिड हेल्थ। लाइफ, हेल्थ में, मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ के अलावा यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वहां पर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत पड़े। मीन्स मेजरली जो आपका जो प्रॉब्लम चल रहा होगा या इनका अभी एट प्रेजेंट भी चल रहा होगा ना, वो सेवंथ हाउस को लेकर के ही चल रहा होगा। स्कॉर्पियो के लिए देखें आप, सर सिक्स हाउस में तो ठीक है राहु का कुछ। देखिए राहु का एक ये बड़ी चीज है कि छठे भाव में बोला जाता है कि राहु का गोचर भी अच्छा रहेगा, तीन छह शुभ स्थानों में अच्छा फल प्रदान करता है। लेकिन आप मान करके चलिए कि जो दो स्थान जो है वहां पर पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, उसके बाद में प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको विजय मिलेगा। मीन्स यू हैव टू हाँ। फाइट विथ कॉम्पिटिशन। जुपिटर क्या करेगा? जुपिटर वहां पर ब्लेसिंग्स देने की कोशिश करेगा कि ठीक है कि आपका फाइट चल रहा है, आप अपने शत्रुओं से अगर आप पार पाना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मीन्स सिक्स हाउस के अंदर अगर गोचर है जुपिटर का, तो इट्स अ गुड टाइम कि अपने जितने शत्रु हैं उनसे पैचअप कर लिया जाए। राहु का गोचर है तो इसका मतलब आपको फाइट करना है, यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू विन। धनु लगन के लिए देखें आप, सेम, मेजरली क्या चीजें होंगी? फिफ्थ हाउस, हम्म। मतलब संतान से संबंधित घटनाएं, वहां से व्यक्ति को परेशानी हो सकती है ना? नवम भाव भाग्य स्थान से संबंधित, पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम्म। सैटर्न का गोचर कहाँ जा रहा है? थर्ड हाउस में है। तो इसका मतलब क्या होगा? सैटर्न, शनिदेव क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एफर्ट्स इंक्रीज करवा रहे हैं, ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, स्किल्स इंक्रीज करवा रहे हैं, है ना? मकर लगन के लिए देखें आप, फोर्थ हाउस में होगा। फोर्थ हाउस इज अ, और मकर लगना, शनिदेव का गोचर चल रहा है सेकंड हाउस के अंदर, तो ये कह रहे हैं कि साहब ठीक है कि मुझे आपका जो धन है उसको इंक्रीज करना है, उसके लिए आप वर्क कीजिए।
आपका उसका जो उनका जो दृष्टि है शनिदेव का वो आपका एरीज साइन के ऊपर है वर्तमान में। वहां पर वर्तमान में राहु भी चल रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्थ हाउस है, जो घर का सुख है, जो पीस ऑफ लाइफ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। मदर का लाइफ जो है वहां पर कहीं ना कहीं जो है बदलाव है, मदर की लाइफ में चेंजेस हैं। जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो जुपिटर क्या कहेंगे? जुपिटर यहाँ पर कहेंगे कि ठीक है कि आपका जो भी चेंज है, मकान के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, आप रिनोवेट करवाइए, यहाँ पर मैं आपको हेल्प करूंगा, है ना। खर्चा इंक्रीज हो जाएगा व्यक्ति का, एक्सपेंजर्स हायर होंगे ना। क्यों 9th हाउस को देख रहे हैं सर इसके लिए? ओ सॉरी, 12th हाउस को। 12th हाउस को देखेगा ना ऑब्वियसली। सर समझिए, अगर है ना द्विग्रह जो गोचर चलता है उसमें जुपिटर सैटर्न का देखते हैं, तो वो 4th हाउस और 4th लॉर्ड एक्टिवेट हो रहा है किसी का। मकान से अब अगर, संबंधित घटना होगी ना। हाँ तो मीन्स हम जैसे द्विग्रह गोचर देखते हैं तो हम सैटर्न जुपिटर की, ठीक है, 4th हाउस 4th लॉर्ड को देख रहे हैं तो मकान का समय है या नया लेने। बट राहु का गोचर पॉजिटिव नहीं है तो तब तक ये काम नहीं करना चाहिए, राइट? वो रुकाएगा। वो और अगर रुकाएगा। मान लीजिए कि राहु वहां पर दे रहा है, कई बार राहु भी आपको देता है। देखिए होता क्या है कि राहु केतु का गोचर हम लोग हमेशा नेगेटिव मान करके चलते हैं, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा है। बट राहु बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो त्रिकोण स्थान के अंदर बैठा हुआ है और वहां पर केंद्र का कोई लॉर्ड बैठा हुआ हो, तो वहां पर उसको पॉजिटिवली भी इफेक्ट देता है, राजयोग भी बनाता है। अगर मान लीजिए कि ट्राइनल लॉर्ड जो है केंद्र स्थान के अंदर बैठा हुआ है, ट्राइनल लॉर्ड, और केंद्र में राहु का गोचर जा रहा है, इट विल बी गुड फॉर यू। अच्छा, ओके। अब जैसे आपने जो केस बताया उसमें होगा क्या? देखिए सबसे पहली चीज ये होती है लाइफ में कि आपके 2.5 साल आपके किस प्रकार से गुजरेंगे, ये आपका शनि तय करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट, अगर मैं कहूंगा सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेनेट है किसी के भी जीवन में, वो है शनिदेव। 2.5 साल एक राशि में रह करके वो आपका निर्धारित कर देते हैं कि वो आपके जीवन में कौन कौन से जो पार्ट है वहां पर वो चेंजेस लाएंगे। अगर मकर लगन की मैं बात करूं और कोई प्लेनेट यहाँ पर नहीं है, मकर लगन के अंदर इनका सेकंड हाउस एक्टिवेटेड है, इनका फोर्थ हाउस एक्टिवेटेड, 11th हाउस एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये है कि ये जो 2.5 साल है जो चल रहा है इसके अंदर इन व्यक्तियों के जीवन के अंदर दूसरे भाव की घटनाएं, चतुर्थ भाव की घटनाएं, लाभ स्थान की घटनाएं वो होंगी, और वो अवश्य होंगी। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, इसी स्थान में सपोज कीजिए कि यहां पर किसी का फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी बैठा हुआ है, इन फोर्थ हाउस, इन 11th हाउस। इसका मतलब और क्या हुआ कि 2.5 साल के अंदर ये शनिदेव कह रहे हैं कि आपका मकान बने, या फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपकी कोई व्हीकल्स वगैरह उसके अंदर चेंजेस आए, है ना। अब जुपिटर आएगा ट्रांजिट में, जुपिटर आ गया आपका फोर्थ हाउस के ऊपर, एंड कोई सा भी दृष्टि आ रहा है। अब वो क्या कहेंगे, जुपिटर जुपिटर कहेंगे कि मैंने आपको ब्लेसिंग देना है, आप ये काम कर लो, वो हो जाएगा। लेकिन साथ के साथ ही अगर इफ इन द केस राहु और केतु का संबंध वहां पर बन गया, तो आप ये मान करके चलिए केतु तो ब्लॉक ही कर देगा, वो आपकी घटनाएं नहीं घटित होने देगा। और राहु अगर आपकी घटनाएं करवाएगा तो उसके अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम, आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स, वो आपकी घटनाओं को संपूर्ण करवाएगा। नाउ गॉट माय पॉइंट। यस सर। सर अगर मकर लगन में लाभ स्थान में सर राहु है, नेटल राहु, तो सर वो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि राहु भी नेटल राहु को एक्टिव कर देगा सर वो। मकर लगन में 11th हाउस में राहु, हाँ वृश्चिक राशि में, यस सर। ठीक है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम क्यों करेगा? क्योंकि सर नेटल राहु एक्टिवेट हो गया, सेटन से भी हो, सेटन भी नॉट एट करेगा, ऑल, नॉट राहु एट भी ऑल, करेगा नॉट एट ऑल, ट्रांजिट नॉट का। एट ऑल, नॉट एट ऑल। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, राहु यदि 11th हाउस में है, 11th हाउस इज हाउस फॉर गेन। यस सर। यहां पर शनि राहु को एक्टिवेट करेगा, लेकिन वो एक्टिवेट क्या करेगा, वो कहेगा कि आप अनइथिकल मीन्स से भी धन अर्जन कर लो, गलत रास्तों से भी धन अर्जन की तरफ आपका या उस व्यक्ति का जो है रुझान हो जाएगा। और वो जो है आपका नाम जो है, नेम या फेम है, उसको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। बट इट्स अ हाउस ऑफ गेन, तो धन तो मिलेगा वहां। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। और सर फोर्थ हाउस से रिलेटेड गेन्स भी होंगे क्योंकि फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है सेटन। ऑब्वियसली चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट कर रहा है।
ओके, फॉर कुंभ लग्न, कौन से भाव से जुपिटर का गोचर होगा, राहु का गोचर होगा? थर्ड से सर। थर्ड हाउस। थर्ड से जुपिटर इन लव। तो ऑब्वियसली तो आपके ब्रदर्स, आपके भाई बहन जो है उनसे संबंधित, विवाह जीवन से संबंधित, व्यवसाय, मित्रों से संबंधित शुभत्व देने की कोशिश करेगा जुपिटर, राहु उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। वंस आफ्टर दिसंबर, मतलब ये 3-4 महीने आप मान करके चलिए कि जो पशुपेश की जो स्थिति रहेगी व्यक्ति की लाइफ में, वो ये रहेगा कि मैं किस तरफ जाऊं, हु इज राइट हु इज रॉन्ग। और मेजरली वो किस भाव से लेकर के रहेगा, वो रहेगा आपका तीसरा भाव। तीसरे भाव में आपके नेबर्स भी हैं, हो सकता है आपको नेबर्स भी परेशान करें। अभी कुंभ लगन वाले जितने भी हैं, इनको हो सकता है कि नेबर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। है कोई कुंभ लगन वाले? अगर इनका सेवेंथ हाउस भी एक्टिवेट होता है ना, जुपिटर राहु एंड शनि से, सो विल दे हैव यस, मैरिज प्रॉब्लम्स? ऑब्वियसली राहु है तो वहां पर कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। 7th हाउस, 11th हाउस जो है वो मित्रों से साथ में, या आपके फ्रेंड्स जो हैं, या एल्डर सिबलिंग्स हैं, वहां पर कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा राहु वहां पर। और जो चल रहा होगा ना ऑलरेडी। नहीं, but Jupiter will also be aspecting seventh house, and Shani will also be aspecting seventh house. तो शनि क्या करेगा, क्या चीज हो सकती है? अगर यहाँ पर राहु नहीं होता तो आप क्या कहते तो शादी हो सकती है। हैं? ऑब्वियसली 7th हाउस से रिलेटेड आपका नया व्यापार का काम हो सकता है, नया कर्म क्षेत्र बन सकता है, नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। ब्लॉक कौन कर रहा है? अभी राहु ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो अभी उन सब वो जो चीजें हो सकती हैं वो अभी नहीं होने देगा। औरत But पाइसेस। Rahu is Lagna Lord, right? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं आप। So what will be the effect? देखिए, राहु को हम लोग कॉल आउट मान करके चलते हैं कुंभ राशि का। शनि भी हम लोग कॉल आउट मान, शनि भी ऑब्वियसली इसका स्वामी है। लेकिन मैं मान करके चलता हूँ कि ट्रांजिट का जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे वेज हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके अंदर एक वे है हम लोगों का जो वैदिक का वे है, जिसके अंदर चंद्रमा से देखते हैं, जहाँ पर वेद भी देखे जाते हैं, और बहुत लंबा अष्टक वर्ग भी हम लोग देखते हैं। जो नाड़ी का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं मान करके चलता हूँ कि राहु शनि ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम लॉर्डशिप। काम क्या कर रहे हैं? ये वही काम कर रहे हैं जो इनको लॉर्डशिप का जो लॉर्डशिप मिला है कालपुरुष कुंडली के अंदर। अगर मैं कालपुरुष कुंडली को बनाऊं तो राहु कौन सा लॉर्ड बनेगा जी, बताएं आप? 11th। Lagna. 11th हाउस का बनेगा ना, अगर कालपुरुष कुंडली को बनाऊं मैं। Yeah. ओके, तो राहु के कारकत्व क्या क्या हो जाएंगे? अ पर्सन गेन लेने की कोशिश करेगा, छठे से छठा भाव है, स्वास्थ्य व्याधि प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। कुछ लोग इसको कहते हैं कि साहब वैदिक अनुसार हम लोग मान करके चलते हैं कि कुंभ राशि का है, लेकिन जब नाड़ी की हम लोग बात करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब जो राहु है उसका जो लॉर्डशिप है बेसिकली वो छठे भाव का है, आपका कन्या राशि का। अगर उसको फॉलो करें तो वो उसका मतलब ये हुआ कि राहु जहां पर भी गोचर करेगा, इसका मतलब वहां पर आपकी शत्रुताएं बढ़ाता हुआ जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ जाएगा। ओके, Hmm. अब जो है, हाँ जी, अब जो है शनि, जैसे ये बता रहे हैं कि कुंभ राशि से तीसरे भाव से गोचर कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट होंगी, इल्यूजन्स कहाँ क्रिएट होंगे? 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। पॉइंट क्लियर हो गया सर? यस। नहीं, वो जिन्होंने पूछा था ना, किसने पूछा था ये प्रश्न? Yeah, yeah. It's me. ओके, Yeah, why सर are you taking Saturn as a negative here? You are all the time taking that Saturn is good. देखिए सैटर्न Cor- होता क्या है, सैटर्न खराब और पॉजिटिव, खराब या अच्छा कब होता है सैटर्न, या कोई भी प्लेनेट?
जब आपके नेटल प्लेनेट से उसका संबंध बने। कौन से प्लेनेट से संबंध बने? तो ऑब्वियसली है कि सैटर्न का संबंध यदि आपके 8th हाउस लॉर्ड से बनेगा, 6th हाउस लॉर्ड से बनेगा, 12th हाउस लॉर्ड से बनेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जब भी सैटर्न का संबंध केतु से बनेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। जब भी सैटर्न का संबंध राहु से बनेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा। True, but कुंभ लग्न के लिए Saturn is also Lord and Rahu is co-Lord, हाँ, and Saturn is expecting those two in the third और house. मैं नेगेटिव नहीं बता रहा ना इसको, कहाँ बता रहा हूँ नेगेटिव सैटर्न को? नहीं नहीं, आप बोल रहे थे कि थर्ड हाउस में ना ना, नेगेटिव। अभी ना ना नेगेटिव नहीं बता रहा ना मैं। मेरा जो पॉइंट है वो समझो आप। मैं कह रहा हूँ कि शनि अभी गोचर कर रहा है कुंभ लगन के अंदर, तो वो कौन से भाव को एक्टिव कर रहा है? दिस इज एक्टिवेटेड 3rd हाउस। तो मेजरली जो ब्रदर्स हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, उनसे रिलेटेड चीजें होंगी। राहु का वहां पर गोचर चल रहा है, तो इसका मतलब राहु इज अ क्रिएटर ऑफ अ प्रॉब्लम। जब यहाँ पर जुपिटर का ट्रांसिट होगा, तो इसका मतलब ये 3rd हाउस एक्टिवेटेड है। एट प्रेजेंट जो चीजें नकारात्मक लग रही है, जिससे राहु ब्लॉक करे हुए हैं, वहां पर पॉजिटिविटी आना चालू हो जाएगी। ओके ओके, थैंक्स। सर अगर हम वैदिक से देखें तो भी एक्वेरियस इज 11th हाउस जो है वो 6 है, त्रिशराय तो भाव है ना, नेगेटिव हो गया तो सबसे दोनों। ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव भाव है। और भृगुनंदी नाड़ी से अगर लेते हैं तो भी 6, तो राहु तो दोनों ही तरीके से नेगेटिव है, दोनों तरीके से नेगेटिव है। त्रिशराय अगर देखा जाए तो 11th हाउस जो है वो सबसे ज्यादा नकारात्मक भाव है आपके पूरे चार्ट के, 8th हाउस के बाद। पाइसेस लगन के लिए कैसा रहेगा आप बताएं? सैटर्न इज डूइंग हैवी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, और सेकंड वो हाउस। गेन भी तो 2nd हाउस से पैसा भी आ रहा है अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है 12 से, तो एट प्रेजेंट नहीं आएगा ना, राहु के बाद आ जाएगा सर राहु वो। के बाद में। जब जुपिटर आएगा, राहु जब निकल जाएगा यहाँ से। तो लाइकवाइज ये हम लोगों ने जो देखा है, ये हर लगन के लिए हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लैनेट्स नहीं है, खाली हम लोगों ने 3 प्लैनेट लिए हैं। हमने एज्यूम किया है कि ये जो चार्ट है यहाँ पर सिंगल कोई और प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि जो भी हाउस लॉर्ड्स हैं, जो मैंने भी आपको बताया है, हाउस लॉर्ड्स को आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर आपको प्लैनेट्स के जो बेसिक कारकत्वाज हैं वो भी आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। Sir, if the transit Saturn is transiting over natal Sun, then what will be the result, sir, for mean lagna के लिए? मीन लगन के लिए नेटल वापस बताएं, नेटल सन के ऊपर। अगर अगर उनकी चार्ट में और 12th हाउस में सन होगा, then the transit नॉट अ they गुड are थिंग, facing नॉट, lot of health problems actually. बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएगा ना उनको, क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड हो गया, साथ में 12th हाउस एक्टिवेटेड है ना। दिस इज नॉट अ गुड Yeah. थिंग। और यही चल रहा अच्छा, होगा ना, yes sir, yes sir. क्योंकि 6th हाउस एक्टिवेटेड है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे टाइम के ऊपर वहां पर जुपिटर का उसका एस्पेक्ट आ जाता है ट्राइनल पे, हाँ, तो वो बचाव होगा यहाँ पर। okay, okay sir. So after this Jupiter transit, there will be a little relief, is it? एग्जैक्टली exactly. लेकिन सिर्फ तब जब वो राहु के क्रॉस से निकल जाए, क्योंकि राहु तब तक जुपिटर को अपना काम नहीं करने देंगे, अच्छा अच्छा, है ना। और ये ओके। होगा आपका दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास जो है इसको क्रॉस करके निकल जाएंगे वो आज। आई थिंक सर जून एंड तक जुपिटर क्रॉस कर जाएंगे शायद राहु को, ना सर? जून एंड तक शायद। जून एंड तक नहीं है, आई थिंक नवंबर के बाद में है, नवंबर या अक्टूबर के आसपास। 4-5 डिग्रीज का शायद डिफरेंस आ जाए सर, तब तक राहु आगे निकल जाए। राहु देख लेते हैं ना अभी। नहीं, जून है। मई जून में क्रॉस करेगा, एंड देन राहु विल चेंज साइंस इन नवंबर। नहीं नवंबर सर, में जून करेगा। नहीं हाँ नहीं नहीं होगा। सर, जून एंड में सर क्या है ना कि जुपिटर आगे निकल जाएंगे और 4-5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा शायद। हाँ, लेकिन वो वक्री होकर के वापस आ जाएंगे ना बैक साइड। अच्छा ओके। मतलब ये पूरा जो चेंज होगा सिनेरियो आपका हाँ ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास जो है वो चेंज होगा। नहीं, but राहु विल चेंज साइंस इन नवंबर। हाँ, नहीं नवंबर में नहीं करेगा, आई थिंक दिसंबर में होगा ना, नवंबर में नहीं कर रहे। Well, doesn't it नवंबर depend नवंबर में हो upon जाएगा, नवंबर में हो जाएंगे, राइट।
And also it depends whether you're using mean nodes or true nodes ऑब्वियसली in ऑब्वियसली ना, आई यूज टू नोट्स। सर जैसे Yeah. एरीज एरीज लगन है सर, तो एरीज लगन में सर फिफ्थ और नाइन्थ हाउस जैसे तीन हाउस इम्पेक्ट हो रहा है, लगना फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस सर। तो अगर सर नाइन्थ में सपोज केतु बैठा है और फिफ्थ लॉर्ड जो सन है वो सूरज के सॉरी सेकंड के साथ इलेवेंथ हाउस में बैठे हैं सर, तो सर और भी बुरा डैमेज हो जाएगा सर, क्योंकि नाइन्थ हाउस में केतु बैठ गए और फिफ्थ लॉर्ड जो है वो सेकंड के साथ इलेवेंथ में बैठ गए सर। वापस से बताएं। सर मेष लगन में सर मेष लगन है, जो सर जो सन है वो इलेवेंथ हाउस में है, नेटल सन। ठीक है। तो सर सेटर्न नेटल सन के इसका ऊपर मतलब ये है, अब इसका मतलब ये एक एक करके बात करें। मेष एरीज लगन है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो सूर्य है वो जो है लाभ स्थान में है, वहां पर शनि का गोचर है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फिफ्थ हाउस है व्यक्ति का वो एक्टिवेटेड है, पंचम भाव एक्टिवेटेड, तो इसका मतलब क्या होगा, शुभत्व है, पॉजिटिविटी है, नेम फेम के लिए। यस सर। ओके, अब दूसरी बात। सर केतु नाइन्थ हाउस में बैठा है, बैठे अब केतु देव जो है नेटल चार्ट का जो केतु है वो नवम भाव में बैठे हुए हैं। ओके, अब आगे बताएं। बस सर मैं यही बोल रही थी कि जैसे सर नाइन्थ हाउस में राहु सैटर्न सॉरी राहु नॉट अ और प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम ना। अब आप इसको समझिए कि होगा क्या यहाँ पर। अब जो मैंने आप लोगों को बताया, जो आप सिनेरियो बता रहे हो उसमें आप पहली चीज तो माने कि सैटर्न इज डूइंग गुड, वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ में अच्छा हो। केतु देव जो है नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं। नाइन्थ हाउस कौन सा, किस चीज का भाव है, फादर का, आपके हायर भाग्य का, एजुकेशन। आपके हायर स्टडीज का मान लीजिए, या यात्राओं का भी मान लीजिए, धर्म स्थान का भी मान लीजिए। राहु का ट्रांजिट जो है नेटल केतु के ऊपर से जा रहा है। ओके, इसका मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। किस किस के साथ में कर रहा है, वो आपके पिता के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वो आपके जो जो आपके बॉसेस है उनके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, टीचर्स है उनके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि अभी स्टूडेंट अगर ये व्यक्ति है तो उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, टीचर के साथ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर व्यक्ति किसी जॉब में है तो इसका मतलब उनके बॉसेस उनको परेशान करेंगे, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, अब जब जुपिटर आ जाएगा तो क्या होगा, जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो जुपिटर का संबंध केतु के साथ में होगा, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के घर के अंदर धार्मिक आयोजन होंगे। धार्मिक आयोजन जो है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र स्थान है, सॉरी त्रिकोण भी है यहाँ पर और केंद्र भी है लगना, मतलब पॉजिटिव चीजों के लिए, तो इसका मतलब घर के अंदर शुभत्व आएगा वंस राहु मूव द राशि। सर आफ्टर नवंबर। बिल्कुल, अब क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब देखिए हमने ये चार्ट हम लोग आपको बता दिए कि ठीक है वर्बली की ऐसा Sir, ऐसा। for mean lagna, you didn't just tell us the second house how it will impact. Like. देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मीन लगन की बात करें, पहली चीज है कि शनि का गोचर। शनि का गोचर देखिए, प्लैनेट किसी के भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सिक्स हाउस एक्टिवेटेड है, तो दिस इज द टाइम फॉर नेगेटिव। किसी का अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ में संबंध बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ एट हाउस भी एक्टिवेटेड है, वो प्रॉब्लम वाला टाइम। ओके, अब मान लीजिए कि जिसके यहाँ पर मीन लगन के अंदर जिसके भी यहाँ पर आपका जुपिटर का जो है जुपिटर बैठा हुआ है इन ट्वेल्थ हाउस, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी, ये तो पहली चीज। अब दूसरी चीज है कि वर्तमान में राहु का गोचर कहाँ से जा रहा है, राहु कर क्या रहा है। राहु जो है आपका सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। सेकंड हाउस जो है आपका फूड हैबिट्स का है। आप मान करके चलिए कि व्यक्ति का फूड हैबिट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा या चेंज चल रहा होगा। प्लस सेकंड हाउस जो है वो आपके धन का है, बैंक बैलेंसेस का है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रिलेटेड टू योर बैंक बैलेंस, योर फैमिली। ये वाणी का भाव है, तो आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। ओके, सिक्स हाउस जो है वो आपके एनिमीज का है, इसका मतलब आपके एनिमीज यहाँ से इंक्रीज हो सकते हैं। टेंथ हाउस आपका प्रोफेशनल लाइफ है, इसका मतलब आपका जो प्रोफेशन है वहां पर भी ये राहु किसी न किसी प्रकार से इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब तीसरा सिनेरियो, अब यहाँ पर आ जाएगा जुपिटर। जुपिटर आ जाएगा तो जुपिटर क्या कहेगा, जुपिटर कहेगा कि मुझे आपका जो है प्रोफेशनल लाइफ अच्छी करनी है, मुझे आपको धन इंक्रीज करना है, मुझे आपका जो एनिमीज हैं या कोई कॉम्पिटिशन है उनके अंदर या सर्विस जॉब है उसके अंदर आपको अच्छी चीजें प्रदान करनी। अब यहाँ होगा क्या, अब ये होगा यहाँ पर कि व्यक्ति
व्यक्ति के साथ में दो तरह की चीजें एक साथ चलेंगी। पहली चीज चलेगी कि जुपिटर कहेगा सब मनी इंक्रीज करो, यहाँ पर धन इंक्रीज करने वाले कार्य हो। साथ में राहु है, लेकिन राहु जो क्या करेगा कि वो फूड हैबिट चेंज करेगा। व्यक्ति खुद जो है वो हो सकता है उसकी फूड हैबिट्स के अंदर ड्रिंकिंग की हम इसको क्या कह सकते हैं, अपनी वाणी से वो खुद का नुकसान करता रहे साथ में। तो मेजरली इम्पैक्ट जो रहेगा वो सेकंड हाउस है। और ये कब तक चलेगा? जब तक गुरु और राहु यहाँ पर चलता रहेगा। वंस राहु मूव करेगा चीजें चेंज हो जाएंगी। नाउ गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ये हम लोगों ने देख Thank लिया। एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये इन जो चार्ट में किस तरीके से वर्क करता है। किसी भी चार्ट पे देखना चाहेंगे आप लोग? जी सर। श्योर हाँ जी। श्योर श्योर। Please, if they are not speaking, please mute yourself. इतना आवाज आ रहा है। ओके, दिस इज इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। अब देखिए, ठीक है, आज के हम लोगों ने शनि की भी बात करी, राहु की भी बात करी। हो सकता है कि बहुत से लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन हालांकि मेन पॉइंट ये था कि गुरु का गोचर किस प्रकार आप लोगों के जीवन में प्रभाव डालता है। सबसे बेहतर वे ये है, अपने अपने चार्ट ओपन कीजिएगा। आप लोग सभी लोग अपने अपने चार्ट ओपन कीजिएगा, और एक बार ओपन करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि वो कौन कौन से स्थान है जहां पर जुपिटर ट्रांजिट में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएटर पड़ सकते या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वो कौन कौन से स्थान है जहां पर जुपिटर ट्रांजिट में आएगा वो आपके लिए शुभ भी देगा। और वो डिसाइड करने का एक तरीका है। चार्ट देख रहे हैं सामने आप? यस। ये सर। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं लगन स्थान से। दिस इज द फर्स्ट हाउस। ओके, जुपिटर यहां से जाएगा। नेटल प्लेनेट कौन है यहां पर? हु इज सिटिंग? सेटल। सैटर्न इज द कर्मकार का प्रोफेशनल लाइफ। सामने कौन बैठे हैं यहां पर? मून। मून है। ओके, यहां कौन बैठे हुए हैं यहां पर? सन एंड मरकरी। सन। अब सीधी सी चीज ये, जब भी जुपिटर यहां पर आएगा तो ये सारी की सारी चीजें एक्टिवेट होंगी। अब ये क्या पॉजिटिवली एक्टिवेट होंगी कि या नेगेटिवली एक्टिवेट होंगी? तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि शनि का गोचर गुरु का गोचर देखना है, नेटल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो शनि का क्या चीज बताई थी मैंने आप लोगों को? प्रोफेशनल लाइफ अच्छा करेगा। ओके, दूसरी चीज, चंद्रमा से गोचर क्या करेगा? चेंजेस इन अ लाइफ, परिवर्तन जीवन में। सूर्य से क्या करेगा? सूर्य से संबंध बनेगा तो मान सम्मान में वृद्धि। बुध से संबंध बनाएगा तो क्या करेगा? ज्ञान नॉलेज में में। वृद्धि, नॉलेज के अंदर इंक्रीज। ओके, अच्छा, क्या यहाँ पर नकारात्मकता आ सकती है? तो सैटर्न इज हैविंग अ लॉर्डशिप ऑफ एट्थ हाउस ऑल्सो। एट्थ हाउस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट करेगा उस एक साल के दौरान, क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर? सर प्रोफेशनल पॉजिटिव। लाइफ, चेंज इन अ लाइफ, है ना, इंक्रीज इन अ स्टेटस, इंक्रीज इन अ नॉलेज एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन। एम आई राइट? अब आप ये देखिए कि इनके चार्ट में जब ये प्रधानमंत्री बनती हैं, या जब प्रधानमंत्री ये बनी थी, उस टाइम पे जुपिटर का ट्रांजिट कहाँ जा रहा है? आई थिंक मार्च 1967। कहाँ जा रहा है जुपिटर का ट्रांजिट? किस राशि में है? लग्न। इट इज ट्रांजिटिंग इन कर्क राशि, कैंसर साइन। या। पॉजिटिव होना था यहाँ पर। यस।
नाउ गॉट इट माय पॉइंट? सर रेट्रो जुपिटर होता है तो क्या कुछ उसकी ब्लेसिंग्स में कमी आ जाती है क्या जुपिटर की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें ब्लेंड होती है। वहां पर आपको शनि का ट्रांजिट भी देखना होता है कि सबसे पहले शनि का ट्रांजिट आप देखोगे, फिर जुपिटर का देखोगे। ओके। इसी चार्ट के अंदर सेकंड हाउस के अंदर जब भी गुरु का गोचर होगा तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये आपको देखना है। व्हाट विल यू से? मंगल जो है यहाँ पर, ध्यान रखने वाली बात है, मंगल इज अ कारक फॉर व्हाट? एग्रेशन, एग्रेशन, करेज, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। गुड। इस सर पे वो योग कारक है, इस कर्क में योग कारक भी है सर। बिल्कुल योग कारक भी है। अब यहाँ पर ब्लड। राहु का दृष्टि है, इसका मतलब मंगल और राहु दो पाप ग्रह हो गए। ओके। अब यहाँ पर अगर मैं लॉर्डशिप कहूं तो मार्स इज अ लॉर्ड ऑफ विच हाउस? फिफ्थ एंड टेंथ। फिफ्थ हाउस इन 10th हाउस। तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर जब यहाँ पर ट्रांजिट करेगा तो मैं कुछ चीजें अच्छी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ पर कर्म से रिलेटेड कुछ अच्छा चीज हो सकता है, संतान से संबंधित पंचम भाव से रिलेटेड कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी फैमिली से रिलेटेड। फैमिली लाइफ के अंदर एग्रेशन भी बढ़ेंगे, सावधान रहने की जरूरत है ना? क्लियर है पॉइंट? यहां पर आप देखें, जब जुपिटर यहां से ट्रांजिट करेगा तो कैसा इफेक्ट मिलेगा आप लोगों के अनुसार? ओनली गुड? क्या क्या होंगे? जुपिटर, नेटल जुपिटर जो 9th हाउस लॉर्ड है, एक्टिवेट होगा, प्लस चंद्रमा एक्टिवेट होगा। ओके। नेगेटिविटी नहीं है यहां पर इतना। यहां पर ट्रांजिट करेगा जब केतु के सर ट्राइन में जाएगा। हाँ सर जी। जुपिटर सिक्स्थ लॉर्ड भी है तो सर उनके एनिमीज शत्रु भी बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, बिल्कुल होंगे। एनिमीज भी इंक्रीज होंगे लेकिन नुकसान नहीं होगा। यहां पर अगर आएगा जुपिटर तो कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं देगा ना। फोर्थ हाउस, केतु से ट्राइन में है, स्पिरिचुअलिटी या समथिंग इस तरह की चीजें हम लोग कह सकते हैं, बट ये सामान्य है। यहां पर जुपिटर का ट्रांजिट आएगा जब क्या कहेंगे आप? पॉजिटिव है ना प्लैनेट्स यहां पर। लॉर्डशिप अगर देखी जाए तो 12th हाउस का लॉर्डशिप भी आएगा यहां पर और 8th हाउस का भी होगा। इसका मतलब यहां पर नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन खर्चे भी इंक्रीज रहेंगे। एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकती हैं, सीक्रेट इवेंट्स यहाँ पर लाइफ के अंदर हो सकते हैं, है ना, बट नॉट एन नेगेटिव। अब आप देखिए कि 6th हाउस में आकर के कैसा रहेगा, बता सकते हैं आप? सर थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि 11th लॉर्ड एक्टिव हो रहे हैं, वीनस। देयर इज अ राशि एक्सचेंज बिटवीन 6th हाउस लॉर्ड एंड 11th हाउस लॉर्ड। यहाँ पर राहु भी बैठे हुए, त्रिषणाएश, नेगेटिव है ना। इनकी लाइफ में ये जो पॉइंट है, जब भी जुपिटर इस राशि के अंदर एंटर किया है हमेशा इनको प्रॉब्लम, चाहे वो हस्बैंड की डेथ हो, खुद का डेथ, खुद के साथ में प्रॉब्लम हो, तो जब भी यहां पर जुपिटर का ट्रांजिट है वो ऑलवेज नेगेटिव। तो इस तरीके से आप डिसाइड करें। अच्छा, और कौन सा पॉइंट है जहां पर आप लोगों को नेगेटिव लगता है कि जुपिटर नेगेटिव इफेक्ट देगा? Why is it negative? If it's sixth lord coming back to the sixth house, so why would that be negative? ऑलवेज एक चीज याद रखें आप कि राशि परिवर्तना इज ऑलवेज गुड विथ त्रिकोणा एंड केंद्र। बुरे हाउसेस का, त्रिषडाएश का अगर राशि परिवर्तन है
और वो अगर सक्रिय है तो इट इज मोस्ट नेगेटिव। किसी के भी साथ में अगर आप देखें कि राशि परिवर्तन आपका किसी का 6th हाउस लॉर्ड का 8th हाउस लॉर्ड के साथ राशि परिवर्तन है, या 6th हाउस लॉर्ड का 11th हाउस के साथ में राशि परिवर्तन है, 8th लॉर्ड का जो है परिवर्तन आपका 3rd हाउस लॉर्ड के साथ में, तो वो अच्छा नहीं। या मान लीजिए कि लग्ना लॉर्ड का परिवर्तन जो है 6ठे भाव के साथ में है, वो भी आपका अच्छा नहीं। राशि एक्सचेंज इज गुड ओनली इन अ केंद्र इन अ ट्राइन, लाइक सैटर्न एंड मून का ट्रांस यहाँ पर राशि परिवर्तन है, दिस इज गुड। मार्स एंड सन का यहाँ पर राशि परिवर्तन है, दिस इज गुड। बट द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज दैट इज 6th हाउस। Yeah, but we're talking about transit, right? So a transit sixth lord is coming to the sixth house. So why is that negative for her, for this person? डोंट टेक इट लाइक इट्स अ लॉर्ड ऑफ 6th हाउस। आप इसको एक चीज मान करके चलिए कि गुरु जो है बेसिकली एक ऐसा एंटाइटी है जो अ, गोचर का गुरु। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेटल चार्ट। नेटल चार्ट के जो गुरुदेव हैं वो आपके उसी प्रकार से फल प्रदान करेंगे जैसे वो बैठे हुए हैं, लेकिन गोचर के जो गुरु हैं वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्योंकि उनका कार्य है ब्लेसिंग्स को देना, आपके जीवन के अंदर घटनाओं को करना, शुभ हो अशुभ हो, वो नेटल प्लैनेट्स के साथ में जाकर के फर्क पड़े। लाइक यहाँ पर शुक्र राहु है, यहाँ पर मरण कारक स्थान के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, वहां पर राहु बैठा हुआ है, 6ठा भाव है। दिस इज नॉट अ गुड। ओके, अब अगर हम लोग देखें, अच्छा एक पॉइंट और देखें, अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि टॉरस साइन के अंदर इनका जुपिटर रहेगा तो कैसा इफेक्ट मिलेगा? सर मिक्स हो सकता है थोड़ा सा। दिस इज गुड ना। क्या क्या होगा यहाँ पर वापस से? जुपिटर नेटल जुपिटर है, दिस इज अ ब्लेसिंग। 9th हाउस लॉर्ड भी है, Yeah. वो 6th हाउस भी करेगा। चंद्रमा बैठा हुआ लग्ना लॉर्ड, इसका मतलब चेंजेस फॉर सेल्फ, 7th हाउस। सूर्य वहां पर बैठा हुआ है, इसका मतलब धन की वृद्धि होगी, है ना, और मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छा पॉइंट है ना। सर लेकिन उनको थोड़ा सा करे, मतलब एफर्ट्स एनिमी से एफर्ट्स कुछ करे उस टाइप का भी सर कुछ। एनिमीज का पॉइंट है ऑब्वियसली। 6th हाउस लॉर्ड भी वहां पर है, बट पॉजिटिव है, सूर्य गुरु का दृष्टि है, तो वहां पर और कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं है ना, तो इसलिए पॉजिटिव इफेक्ट सर है। अगर हम लोग इनकी मैरिज की बात करें तो आप देखिए कि मैरिज में अब एक साथ इनकी लाइफ जो जीवन के इवेंट्स है वो आप देख सकते हैं। जुपिटर ट्रांजिट कहाँ कर रहा है मैरिज के टाइम पे? 11th हाउस में सर उनके इस टॉरस टॉरस। साइन, 11th, है ना। अगर हम संतान के समय की बात करें तो वो कब कर रहा है? इन लियो साइन, 2nd हाउस में। लियो साइन 2nd हाउस, है ना। तो जो चीज हमने बताई, अच्छा नेगेटिविटी कब कब आती है इनकी लाइफ में? जब भी इनके यहाँ पर ट्रांजिट का जो है शुक्र राहु के ऊपर से जाएगा या एरी साइन के ऊपर से जाएगा तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम सी ना सेट। सर एरीज में क्यों प्रॉब्लम आता है जब उनका जुपिटर एरीज में जाता है तो? एरीज में राहु का दृष्टि है, हालांकि इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, बट ठीक है, क्योंकि वहां पर देखिए एक तो शनि का दृष्टि आ गया, आपका 8th लॉर्ड का भी दृष्टि है वहां पर ना, दो राहु का भी मेलेफिसेंट। दृष्टि है, दो तो वो मेलेफिसेंट। एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज ठीक है। मैक्सिमम जो नेगेटिविटी है वो दिस हाउस या आपका 8th हाउस। But then how did she become prime minister if there were two malefic aspects on 10th house and no benefic ना aspects? अन्य योग देखो ना, आपको राशि परिवर्तन ना ना, देर आर सो मेनी राजयोगास ना, ये कुंडली इतनी राजयोग से भरी पड़ी है कि हम लोग सोच नहीं सकते, और वो बता नहीं सकता अभी मैं, बहुत लंबा सेशन हो गया ऑलरेडी, बहुत लंबा सेशन हो गया। देर इज राशि परिवर्तन अभी दुनिया, सैटर्न एंड चंद्रमा,
है ना यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का दोनों का दृष्टि संबंध है। मंगल सूर्य के अंदर राशि परिवर्तना है ना यहाँ पर मंगल और सूर्य का एक राशि परिवर्तन और है यहाँ पर शुक्र और गुरु का, जो कि नेगेटिव है फॉर 6th हाउस एंड 11th हाउस। बट इट्स अ, अगर हम लोग लॉर्डशिप देखें तो आपका 4th हाउस का भी लॉर्ड है, वो आपका 9th हाउस का भी लॉर्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट है 6th हाउस जहां पर जुपिटर का ट्रांजिट नेगेटिव है, अदरवाइज चार्ट इज अमेजिंग। अच्छा, लाइफ में होता क्या है कि ठीक है कि हमने एक पार्ट का देखा है, जितने भी पार्ट है कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि पॉजिटिव चीज हो रही है, लेकिन वहां पर राहु और केतु का अगर ट्रांजिट साथ के अंदर जा रहा है, वो निगेट कर रहा है चीजों को, तो वहां पर कई बार पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिविटी भी लाइफ में आ सकती है। तो जब भी आप ट्रांजिट को देखो, जुपिटर का ट्रांजिट देखो, अलग अलग निकाल करके देखिए। जुपिटर का ट्रांजिट ब्लेसिंग्स के लिए देखना है, सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो हमको कर्मा के लिए देखना है, राहु का ट्रांजिट और केतु का ट्रांजिट बेसिकली आप लोगों को देखना है कि वो हर्डल्स जो है वो कौन से पार्ट में लाइफ के आ रहे हैं, कहाँ पर वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। राहु यूसेंस क्रिएट कर रहा है और केतु कहाँ पर ब्लॉक कर रहा है। जब ये चार ट्रांजिट आप देखेंगे तो किसी की भी लाइफ के अंदर जो घटनाएं आपकी घट रही हैं उस समय पे, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर मंगल का ट्रांजिट और वो आप देख, बट मेजरली सबसे पहले आपको सैटर्न का देखना है, राहु केतु देखने हैं, जुपिटर। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न है आपके? नो सर। सर जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो जून एंड से अगर हम लेते हैं तो जुलाई और अगस्त ऑलमोस्ट वो राहु से दूर है। रेट्रो वो सितंबर के बिगनिंग हम्म, में होते हैं। तो 2 महीने सर जुपिटर अच्छा इफेक्ट देंगे अपना सर, क्योंकि वो राहु को क्रॉस करके दूर जा बिल्कुल जा बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, सीधी सी चीज ये है कि जब तक वो 5 डिग्री के आसपास रहेंगे तब वो नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं। 5 डिग्री का एक पैटर्न है, वो मान करके चले आप। राहु के 5 डिग्री पहले जितना क्लोजर अगर वो आएगा उतना वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जैसे ही वो दूर जाएंगे उतना पॉजिटिविटी। लेकिन जिस समय ये मूव कर रहा है राहु की तरफ और राहु जुपिटर की मूव कर रहा है, वो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि नेगेटिव ही है, वहां पॉजिटिविटी हम लोग नहीं देख तो सर बाद में अगर जुपिटर रेट्रो भी होते हैं तो भी राहु तो उनसे, वो राहु भी रेट्रो है तो राहु उनसे दूर जा रहे हैं, केवल जुपिटर राहु की तरफ जा रहे हैं। पर राहु तो उनसे दूर ही जा रहे हैं सर, क्योंकि राहु भी रेट्रो ही है। सकते। हाँ, नहीं वो तो अलग अलग चीजें आएंगी ना, देखें आप। ओके, अब बताएं क्या कह रहे हैं आप। सर जैसे जून एंड में जुपिटर राहु को क्रॉस करके 5 डिग्री से भी आगे निकल जाएंगे। हम्म। उसके बाद सर अगर हम जैसे 15 नवंबर का भी ट्रांजिट देखते हैं तो भी नहीं जैसे देखिए, एक बार अगर वो आगे निकल जाएंगे जून में, अगर आप आगे निकलेंगे, कौन सी जून की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक सर एक ट्वेंटी बार जून सिक्स का को देख लेते मैंने देखा था रफली, तो वो आगे निकल गए थे। हैं, एक सेकंड। ओके, निकल गया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव देना स्टार्ट कर देंगे फुल टाइम के लिए, यस सर। वापस से रीट्रो होंगे। तो मूवमेंट गुरु का कहाँ पर जाएगा? वापस राहु की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव तो है। सर जैसे अगर 15 नवंबर का भी सर अगर हम देख रहे हैं हम्म। तो रेट्रो जुपिटर 14 डिग्री दिखा रहे हैं और राहु 0 डिग्री दिखा रहे हैं सर। हम्म।
तो सर वो तो काफी गैप भी हो गया और राहु तो दूर ही जा रहे हैं, तो नहीं, लेकिन मूवमेंट उसकी तरफ जाएगा ना। जुपिटर जा रहे हैं राहु की तरफ। तो वो अच्छा नहीं। ओके सर, 14 डिग्री वो का डिफरेंस जैसे है तो जैसे भी वो डायरेक्ट होंगे या राशि चेंज होगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब सर जैसे 14 डिग्री का डिफरेंस है तो भी वो नेगेटिव ही माना जाएगा सर। हाँ, मूवमेंट उस तरफ जा रहा है ना, ओके। है ना। हालांकि देखिए, क्लोज जितना कंजक्ट होगा ना, जैसे 5 डिग्री का मैंने बताया, तो मेजर कंसर्न वहां पर रहता है कि 5 डिग्री का हो, चाहे राहु के इस तरफ देख लें चाहे राहु के उस तरफ देख लें। बट फिर भी अगर मूवमेंट राहु की तरफ है और कोई बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। जो बेनिफिक है, ब्लेसिंग है, वो वहां पर नहीं मिलेगी। ओके सर। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम। आई होप Thank you very much. आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था बहुत। हाँ सर। सर Sure. धन्यवाद दिनेश जी। कि आज मैं जो सोचना चाह रहा था ना कि मैं सेशन लूं तो मैं किस प्रकार से लूं, मेरे सामने दो तीन चीजें थी। पहले चीज थी कि अ, खाली एक ऐसा पैटर्न बनाया जाए कि साहब मेष राशि के अंदर गोचर चल रहा है, वो चीजें चलें। फिर आई सेड कि नहीं, वो जो बेसिक जो गोचर के जो सिद्धांत है वो भी बताने चाहिए। तो पहले तो ये था कि छोटा सेशन बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा जब तक सिद्धांत आप लोगों को पता नहीं होंगे आप लोग कर नहीं सकते। हालांकि ये सेशन भी बहुत ज्यादा छोटा रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर छूट गई। क्योंकि होता क्या है कि योग जब भी बनते हैं ना, वो कई चीजें चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के जुपिटर का ट्रांजिट ऐसी राशि से जा रहा हो जहां पर ऑलरेडी चंद्र राहु बैठे हुए हैं, या चंद्र एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए हैं। ऐसी राशि से जा रहा हो जहां पर मंगल और राहु एक साथ बैठे हो किसी, वो टाइम नेगेटिव है व्यक्ति के लिए, चाहे वो हाउस लॉर्ड कुछ भी कहता हो। तो बहुत सारे और भी सिद्धांत हैं जो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, बट मोटे तौर पर जो मैंने आपको भी बताया उस तरीके से आप देखिए और सर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? हाँ, पूछें। सर जैसे अभी आपने बोला कि मंगल और राहु अगर ट्राइन में है और जुपिटर मंगल के ऊपर से जा रहे हैं जैसे, तो सर इन द सेम वे अगर मंगल राहु के डिस्पोजिटर हैं, सपोज राहु के ट्राइन में नहीं बैठे हुए लेकिन राहु मंगल की, जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं राहु और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्पोजिटर की कोई प्रॉब्लम अच्छा अगर वो नेटल मंगल के ऊपर से जुपिटर जा रहे हैं नहीं। तो कोई नेट प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटल के ऊपर मार्स पे जा रहा हो, अगर मान लीजिए कि मंगल और मंगल का लॉर्डशिप ही 8th हाउस का है, तब तो वहां पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है आपके ना। अगर मान लीजिए मंगल के ऊपर जा रहा है, वहां पर लॉर्डशिप भी अच्छा है, तो इसका मतलब वो पावर देगा, करेज देगा, नेगेटिविटी वहां नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि मंगल के साथ में राहु या ट्राई में राहु बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो टेम्पर है वो बहुत ज्यादा हायर हो सकता है, तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि चंद्रमा है, अकेला बैठा है, तो ठीक है, वो चल जाएगा कि वहां पर लाइफ के अंदर परिवर्तन आए। चंद्रमा के साथ राहु कहीं पर बैठा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का विदेश से संबंध हो सकता है, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। दिस इज गुड। बट मैनी टाइम्स ये है कि अगर उसकी लंबी यात्राएं नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, वहां पर चीटिंग व्यक्ति के साथ में हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां बनती है जहां पर नेगेटिविटी आती है लाइफ से। और भी बहुत से योग है, देयर आर सो मेनी योगा, तो सारे कवर तो नहीं हो सकते यहाँ पर, बट जो मुख्य रूप से वो मैंने आप लोगों को बता दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो Thank मच। you. थैंक यू सर। Good night. Thank you. प्रणाम। Thank Good you. night, sir. नाइट।